नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी बेहद शुभ संयोगों के साथ 26 अगस्त को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी के दिन विशेष संयोग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन न केवल चंद्रमा के वृषभ गोचर से जयंती योग बन रहा है, बल्कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। साथ ही इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र के साथ हर्षण योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से शनि और राहु के प्रकोप समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं ये उपाय। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो पीड़ा देंगे, आप लोगों के साथ संबंध विच्छेद हो जाएंगे, आप बिना मतलब कोर्ट कचहरी के कामों में फंसते चले जाएंगे, आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, पैसों को लेकर बहुत ही परेशानी हो सकती है। शनि के नेगेटिव असर से शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है, किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र भी हावी हो सकता है। जीवन की इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए जन्माष्टमी की रात किसी सुनसान जगह पर बांसुरी में शहद भरकर दबा देना चाहिए। बांसुरी के इस शक्तिशाली उपाय को करने से जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। जिनकी कुंडली में राहु खराब चल रहे हैं उन्हें जन्माष्टमी पर यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। खराब राहु गलत लोग और गलत संगति में ले जाता है, विचारों को राहु दूषित कर सकता है, यह ग्रह भटकाता है, इससे भारी धन हानि होती है। राहु के असर से पति पत्नी में डाइवोर्स तक हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जन्माष्टमी के दिन आपको बस छोटा सा काम करना है कि बांसुरी में 5 बादाम भरकर ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित कर देना है। जन्माष्टमी के मौके पर बांसुरी के इस उपाय से कृष्ण कृपा से राहु के प्रकोप शांत हो जाएंगे। पर्व छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाकर किसी 1 साल से छोटे बच्चे को अपनी अंगुली से चटाना चाहिए। कहा जाता है उसमें स्वयं कान्हा जी निवास करते हैं। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी को बिठाना चाहिए। यदि आप संभव हो तो चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा जी को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में हिफाजत से रख लें, आपके पर्स में बरकत होने लगेगी। रक्षाबंधन की तरह ही इस दिन भगवान कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। तुलसी भगवान श्री कृष्ण के पूजन में बहुत ही अति आवश्यक वस्तु होती है, इसलिए तुलसी का प्रयोग भोग में ज़रूर करें। हार श्रृंगार पारिजात या शेफाली के फूल कृष्ण जी को पसंद हैं, अतः पूजन में इनका प्रयोग अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान अवश्य करें। इस दिन गाय और बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाकर धन और संतान संबंधी समस्याओं को दूर करें। मोर पंख श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इससे पूजन में ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वे ही मोर पंख अर्पित करें जो स्वयं गिरे हों। किसी मोर की हत्या करने का पाप आप अपने सर ना लें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के नंदलाल स्वरूप को शंख में दूध डालकर अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जी का जीवन बहुत ही आदर्शमयी और हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। कृष्ण जी का जीवन बताता है कि अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, हमेशा सच्चे और अच्छे मित्र बनाने चाहिए। इससे आपको आपके दोस्त हर मुश्किल परिस्थिति में संभाल सकते हैं। गलतियों और असफलताओं से सीख लेनी चाहिए और स्वयं अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। किसी और की युद्ध प्रणाली पर जीतना संभव नहीं होता, अवसर और परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। हमेशा दूरदर्शिता का प्रयोग करना चाहिए, इससे आप हर परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं। अपनी असफलताओं का आकलन करें और समस्याओं का सामना करते हुए अपने डर को पार करके सफलता निश्चित करें। कभी भी व्यर्थ की चिंता ना करें, जो हो गया उसे भूल कर भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मित्रता कभी भी परिस्थिति देखकर नहीं करनी चाहिए, कभी भी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। कूटनीति का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसके जब भी हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहलाते हैं।
यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा ज़रूर लेकर आएं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इससे आपके सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और वास्तु दोष भी समाप्त होने लगेंगे। अगर आप ग्रह क्लेश से परेशान हैं और परिवार के लोगों में अनबन बनी रहती है तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी के समक्ष दीपक ज़रूर जलाएं। उसके बाद 11 बार परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और माता तुलसी से सुख समृद्धि की कामना करें। करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में धन कमाना भी ज़रूरी होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन आप लाल चुनरी माता तुलसी को अर्पित करें। इससे आपकी करियर से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी और धन कमाने के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। धन लाभ कमाना चाहते हैं और रुके हुए पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को अर्पित करने वाले भोग में आपको तुलसी के पत्ते अवश्य ही रखने चाहिए। आपको सुख समृद्धि तो मिलेगी ही, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति भी होने लगेगी। अगर आप चाहें तो तुलसी के 3 से 5 पत्ते लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप जल के पात्र में 5 तुलसी के पत्ते रखकर अगर उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष समाप्त होने लगते हैं।